आपकी वाइफ जी। ने शायद आप पे चीटिंग कर दी, उस उसकी वजह मैं आपको ये बताऊं कि उसका मतलब ये नहीं कि इसमें आपका कोई कसूर है। मीनिंग आपने अगर इक्वली ट्रीट किया और आपकी वाइफ से कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी जो रैशनल इस तरह की बातों को बना के रैशनल बना के लोग कहते हैं कि हाँ देखा, इसलिए औरतों को आजादी नहीं देनी चाहिए ख्वातीन को, क्योंकि ये फिसल जाती हैं, ये दे विल चीट ऑन यू, थिंग्स लाइक दैट। ये रैशनल बनाया जाता। तो पहली बात ये है कि मैं ये कहूंगा कि जब इस हद तक बात पहुंच जाए ना, फर्ज करें, तो इट मीन्स समथिंग वाज लैकिंग। ओके, समथिंग समथिंग हैपेंड, और वो आपके अपने ऊपर है कि क्या आपका जो प्यार है अपनी वाइफ के लिए, या उनका जो प्यार है जो आप बता रहे हैं कि वो आपसे अभी भी माफी मांगना यानी शी वांट्स टू मूव ऑन, शी वांट्स टू स्टे विद यू। ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने आपके ऊपर तकिया रख दिया, या ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने आपको कहा कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ। ऐसा नहीं है। इट मीन्स इट्स डीपर देन दैट। जो अगर कोई चीटिंग हो गई या कुछ हो गया, सो इट मीन्स इट्स एट अ वेरी सरफेस लेवल, और पीपल कैन मेक मिस्टेक्स। तो लेकिन मैं ये नहीं आपको कह रहा कि यू हैव टू फॉरगिव, बिकॉज़ दैट्स योर डिसीजन। अगर आपके दिल में प्यार हुआ ज्यादा अपनी वाइफ के लिए, तो यू कैन मूव पास्ट इट, बिकॉज़ वी नो अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में ऐसे होता है, एंड पीपल मूव ऑन, पीपल फॉरगिव, एंड पीपल डू मूव ऑन एंड लिव द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ वेरी हैप्पीली। बहुत ऐसे आपको मिल जाएंगी स्टोरियां। तो ऐसा भी होता है, लेकिन शुरू में फेयर इनफ, बिकॉज यू फील चीटेड, आपको लगता है आपके साथ धोखा दिया गया, और जिसके साथ धोखा होता है उसके जो इमोशंस होते हैं वो बड़े मल्टी लेयर्ड होते हैं। एक एक ट्रस्ट का इशू डैमेज होता है, एक इशू गुस्सा ये होता है कि एक तो कमिटमेंट का गुस्सा होता है कि यार मैंने तो कमिटमेंट दी थी, और फिर एक और गुस्सा ये होता है कि आप ये कर रही थी और मैंने कितनी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी, मैंने अपने आप को लॉयल रखा, मुझे भी आई शुड हैव आल्सो डन दिस मे बी। ये बहुत अमलगमेशन होती है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस की, और उसकी हीलिंग का अपना एक टाइम होता है। मुझे नहीं पता इसको कितना अरसा हो गया, आपको कब पता चला, और ये इसका हीलिंग का अपना वक्त होता है। और उसमें भी, और इसमें भी मैं तो आपको ये रेकमेंड करूंगा, जो बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है, क्योंकि जब आपकी मियाँ बीवी होते भी हैं पास, साथ रहते हैं, तो उनको एक दूसरे की से अलहदा रहना भी नहीं आता। ये भी एक प्रॉब्लम होती है। यानी दीज आर सो, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम शेकअप हो जाएगा। तो लेकिन आपको ये करना चाहिए कुछ अरसे के लिए, अगर आपसे नहीं होता बर्दाश्त, बिकॉज वो टॉक्सिसिटी में ये गुस्सा बढ़ भी सकता है और इसका बड़ा खतरनाक नतीजा भी निकल सकता है। तो कुछ अरसे के लिए सेपरेट हो जाएं, सेपरेट भी हों, फिर देखें कि क्या मैं एक दूसरे के बगैर आप जी सकते हैं या नहीं जी सकते, कैन यू मूव ऑन, या यू मिस ऑन दोज थिंग्स। ऐसा भी होता है कि यू कैन मिस, यू कैन से ओके, शी इज रिग्रेटफुल, शी इज मेड अ मिस्टेक, शी इज अपोलोजेटिक। अगर आप में गुस्सा है ना, फर्ज अगर गुस्सा है आपके अंदर, तो मैं तो आपको पहला मशवरा यही दूंगा, यू शुड सेपरेट, बिकॉज उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आपके बच्चे के लिए भी नहीं अच्छा, आपकी वाइफ के लिए भी नहीं अच्छा, और इवन आपके लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज यू माइट डू समथिंग दैट यू विल नॉट बी प्राउड ऑफ। ठीक है, ये गलती देखें, वक्त गलती किसी से भी हो सकती है, और वक्त की घड़ियां दोबारा नहीं घुमाई जा सकती, लेकिन उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप अपने आप को फोर्स करके एक कमरे में रहें। कोई ऐसा गुस्सा नहीं है कि आपकी इस किसी छोटी बात पे लड़ाई हो गई कि तुमने देखो मेरा खाना नहीं सही बनाया, या आपने मेरे फ्रेंड के सामने ये बात कर दी। ये वैसा गुस्सा नहीं है जो वक्त के साथ एकदम से चला जाएगा। आप लोगों को अपनी सिचुएशन को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा होता है कि जब आप सेपरेट होते हैं, सेपरेट का मतलब ये भी नहीं कि दूसरे शहर में चले जाए, कोई एक आधा घर छोड़ के, जो भी कुछ महीने 2 महीने के लिए, तो फिर आपको खुद एक दूसरे की कमी फिर से महसूस होती है, और फिर वो जो गलती हो चुकी होती है उसको फिर आप ट्रूली ओवरकम कर सकते हैं। इस तरह ओवरकम करना, मेरा नहीं ख्याल इस तरह कोई किसी को ओवरकम कर सकता है। जब इस सिचुएशन में जब आप इकट्ठे रहेंगे, ये टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, और ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको भी इस चीज का एहसास है कि आपसे गलती अगर हो गई है। उनको जब गुस्सा आएगा
तो वो आप फिर और माफिया मांगेंगे, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी नहीं अच्छा। हम सारे गलतियां कर सकते हैं और हम सारे एक दफा माफी मांग सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी अपनी नाक रगड़ते रहें, रोज रगड़ें, क्योंकि ये तो कहानी फिर कभी चलेगी नहीं कि आप अगले 6 महीने तक माफिया मांगते रहेंगे। आप अपनी आपके बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ये इसलिए एक आपको कड़वा घूंट लेके जस्ट टू काम थिंग्स डाउन, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लोग करते हैं, लोग साल साल सेपरेशन लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बट एनीवे, आई थिंक आई हैव गिवन माय पॉइंट। हमें बहुत हर तरह के लोग सुनते हैं, उनकी जिंदगी में क्या हो रहा होता है। ऑब्वियसली वी डोंट नो कि क्या हो रहा होगा उनकी जिंदगी में, वो किस समय से गुजर रहे होंगे, आजमाइश से, टेस्ट से गुजर रहे होंगे। तो उन्होंने जिस तरह पूछा, और ये इसमें लेसन सबके लिए ये है कि हमारे मुआशरे में जिस तरह की पेट्रियार्कल सोसाइटीज रहती हैं, उसके अंदर भी मैं तो इनको वैसे सलूट दूंगा कि एक पेट्रियार्कल, नॉट पेट्रियार्कल एज अ मुस्लिम सोसाइटी, बट पेट्रियार्कल इनफ कि इस तरह की बात अगर पता चलती है तो लोग कत्लो गारत पे उतर आते हैं, मरने मारने पे उतर आते हैं, या एटलीस्ट दे कांट हैंडल इट एट ऑल, बट ही इज हैंडलिंग इट लाइक अ चैंपियन। सो इसी तरह ही होना चाहिए। अगर किसी के साथ हो भी जाए, एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी कमिटमेंट की ब्रीच है, ये आपकी ये एक बड़ा सेक्रेड रिलेशनशिप होता, ये उसकी ब्रीच है। लेकिन ये दो इंसानों के बीच का जो रिलेशनशिप है, दैट्स इट, इट्स नथिंग मोर देन दैट। हम लोगों ने जब इसको जितना और ओवरली सेंटिफाई कर देते हैं कि जीना मरना साथ है, तो इसलिए उसका फिर रिजल्ट निकलता है कि अगर कोई किसी से गलती हो जाती है तो लोग एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो अगर ऐसा हो भी जाए तो यू डोंट नीड टू गो टू एक्सट्रीम्स। अपने अपने दिमाग को आप हमेशा कंट्रोल में रखें, keep a sane head above your shoulders, और make the best out of it. Sorry, जी, आप शिप्रीत, आप कुछ कह रहे हैं? से पूछ रहे हैं दिस एक्चुअली। हाँ, मैं कह रही थी ऐसी बातें भी लोग आपसे शेयर करते हैं, आपसे पूछते हैं, दैट एक्चुअली शोज आपने किस हद तक उन लोगों की थिंकिंग को अफेक्ट किया है, आपकी बातों को लोग कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। सो यस, योर जो भी आपका मिशन था, आपकी थॉट्स थी, I दैट इज don't think it's एक्चुअली not. I फ्लरिशिंग। don't think ये it's एक about सबसे me. बड़ा प्रूफ है। I don't think it's about me. नहीं, I don't think it's about me. लेकिन मेरा ख्याल से तो कोई भी किसी को भी अगर कुछ सुनता है तो उनको शायद कुछ ना कुछ तो लोगों के जहन में आता है। मुझे खुशी इस बात की है कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में इसको वर्च्यू समझा जाता है। ये जो ऑनर होता है इस्लामिक सोसाइटी में, तो इट्स इवन वर्स। तो ये हदीस भी है इसके ऊपर, कि एक सहाबी कहता है कि अगर मैंने अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखा तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा। तो रसूल अल्लाह आगे से कहते हैं कि देखो इस बंदे में कितनी गैरत है, लेकिन मुझ में इससे भी ज्यादा गैरत है, और अल्लाह में हम दोनों से ज्यादा गैरत है। मीनिंग दैट इज ओवरली सैंक्टिफाइड। तो ये सिविलाइज्ड लोग वो होते हैं जो चीजों को देख सकते हैं। ओके, इट्स हैपेंड, इट्स हर्टफुल, इट्स नॉट इजी टू स्वॉलो, बट बी अ मैन और बी अ वुमन, एंड देन उसको उसको एक्सेप्ट करें, उसको साथ फाइट करें उस इशू के साथ। और अगर नहीं कर सकते, देयर इज नो शेम कि अगर आप सेपरेट भी हो जाते हैं, आपके बच्चे भी हैं, अब भी इसका भी कोई ऐसा मतलब नहीं होता। ये भी कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमारा बच्चा है तो हम अब हमें वी हैव टू लिव टुगेदर, चाहे हमें एक दूसरे की प्रेजेंस से इतनी नफरत हो कि वो कमरे में आए तो दिल ना करे वहां पे बैठने का। ये भी हेल्दी चीज नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हमने ट्रेडिशनल नॉर्म्स बनाए हुए, कल्चरल नॉर्म्स बनाए हुए, जिनको हमने वर्चुअस बनाया हुआ कि यही अच्छाई की डेफिनेशन है, दैट्स रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।